बात बहराइच की करेंगे, जहां पर आज फिलहाल शांति है। पूरे बहराइच में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, लेकिन हालात को काबू में करने में यूपी पुलिस को 36 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। कल देर रात बहराइच में फिर हंगामा, हिंसा और आगजनी हुई। उपद्रवियों ने कई दुकान और मकानों को निशाना बनाया, वहां आगजनी की। इतना ही नहीं, पुलिस के 7 उपद्रवियों की झड़प की भी खबर है। अब हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस के कई बड़े अधिकारी बहराइच में डटे हुए हैं। ये कल सुबह 11 बजे की तस्वीरें आप देख रहे थे। देर रात भी वहां पर हिंसा की तस्वीर देखिए, और अब पुलिस की सख्ती और पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पीड़ित के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और लखनऊ में ये मुलाकात हुई है। बहराइच में यूपी पुलिस की नाकामी खुलकर सामने आ गई है। दशहरे के दिन तनाव भड़का, हिंसा भड़की और फिर अगले दिन ये आग भड़कती ही चली गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फौरन एक्शन में आए, लेकिन मोर्चे पर तैनात पुलिस फोर्स, प्रशासनिक अफसर को हालात काबू में करने में काफी देर लगी। 36 घंटे तक हिंसा की आग में जलता रहा बहराइच। 36 घंटे तक उपद्रवियों के चंगुल में फंसा रहा बहराइच। सुबह हिंसा, शाम को हिंसा, रात तक उपद्रवी बहराइच में बेखौफ घूमते रहे, आगजनी तोड़फोड़ करते रहे। कहने को डीएम साहिबा मोर्चे पर तैनात होने का दावा करती है, कहने को एसपी साहिबा कानून व्यवस्था को काबू में करने का दावा करती रही। इस तरह से करने से नहीं होगा, हम सारा दिन यही संभालते रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी। चुप रहिए प्लीज, चुप रहिए। देखिए, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मीडियाबाजी करने आए या अपनी मांग रखने आए। मांग रखने आए तो कृपया शांति से रखिए। यूपी पुलिस के एडीजी, एसटीएफ के चीफ हवा में रिवाल्वर लहराते रहे, लेकिन उपद्रवियों ने यूपी पुलिस के छक्के छुड़ाकर रख दिए। रात के अंधेरे में भी आगजनी की साजिश को अंजाम देते रहे। 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीएपीएफ, 1 कंपनी आरएएफ, गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स, 4 आईपीएस, 2 एएसपी, 4 सीओ। बहराइच हिंसा की आग में झुलसा है। अभी भी हालात सामान्य नहीं प्रतीत होते हैं। रात लगभग 9 बजे का समय है और आप जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे यूपी एसटीएफ की टीम्स हो, चाहे यूपी पुलिस की टीम हो या बहराइच पुलिस के पुलिसकर्मी हो, वो देर रात यहाँ गश्त कर रहे हैं। गाड़ियों का आप सिलसिला देखें। सबसे पहले अगर कैमरामैन नीरज दिखाएंगे, तमाम गाड़ियां आप यहाँ पर देखेंगे। ये वही रीजन है जो आगे की तरफ जाता है, जहां देखिए किस तरह से दुर्गा पंडाल के लिए सजावट भी हुई थी, वो सजावट भी आप देखिए। और यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां देर रात का समय है और निकल रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। यहाँ भी आपको एक पुलिस की टीम, पीएसी की टीम मिलेगी जो देर रात गश्त कर रही है। यूपी पुलिस ने बहराइच में पूरी ताकत झोंक रखी और आज हालात नियंत्रण में भी दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हालात बेकाबू हुआ क्यों? बेकाबू हुआ तो नियंत्रण करने में इतनी देर क्यों लगी? यूपी पुलिस को जागते जागते, मोर्चे पर उतरते उतरते इतना वक्त क्यों लग गया? समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, अब छावनी की तरह दिखाई दे रहा है बहराइच, वहां पर पुलिस प्रशासन पूरा महकमा पहुंच गया है, तो 36 घंटे क्यों लग गए ये एक्शन लेने में? उसी रात ले लेते ये एक्शन जिस रात हत्या हुई थी, उसी वक्त की। बिल्कुल नेहा, ये वही बहराइच है जो कुछ वक्त पहले भेड़िए के खौफ से जूझ रहा था और अब ये हिंसा से जूझ रहा है। और मतलब साफ है कि ये पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये वो स्पॉट है जहां पूरी घटना होती है, जहां से विसर्जन के लिए यात्रा निकलती है और जहां पर पत्थरबाजी होती है। जिन छतों से पत्थरबाजी होती है वो भी है। और विजुअल्स अगर आप देखें सामने, आप देखिए कि किस तरह से टीन शेड्स जो है बाकायदा गिराए गए हैं, किस तरह की तोड़फोड़ यहाँ की गई है। और कुछ गाड़ियां आपको निकलती दिखेंगी
केवल और केवल पुलिस की, सीओ की गाड़ी यहाँ निकल रही है, जो एसडीएम है उनकी गाड़ियां यहाँ निकल रही हैं, जो पुलिस बल है वो देखिए यहाँ पर तमाम पुलिस बल है, जिला पुलिस है, टीएसी की तमाम कंपनियां लगाई गई हैं। रैपिड रिलीफ फोर्स के अलावा यूपी एसटीएफ ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। यूपी एसटीएफ के जवान जगह जगह जा रहे हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन इस बात पर भी कर रहे हैं कि आखिर हिंसा भड़की किस तरह से, कौन लोग थे। और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, आरोपियों के नेपाल भागने के भी चांसेस हैं, क्योंकि नेपाल बहराइच से सटा हुआ है। ऐसे में आरोपियों के लिए सबसे महफूज जगह छुपने के लिए अगर कोई हो सकती है तो वो बॉर्डर उस पर यानी कि नेपाल है। इन सारी ही चीजों पर पुलिस की टीम इस वक्त जांच कर रही है। एसटीएफ के तमाम वाहन भी यहाँ पर हैं और आप बैरिकेड्स अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये सब देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। जी ठीक है, ये देखिए सफाई जरा आप कर्मचारी समर्थ, और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। दरअसल जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, पैनी नजर वहां रखी जा रही। परिवार के लोगों से भी योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करने वाले हैं। वो खुद लखनऊ परिवार के जो लोग हैं वो जा रहे हैं। बहराइच हिंसा में इस वक्त बड़ा खुलासा भी सामने आ रहा है। मुख्य आरोपी सलमान की तलाश तेज होती हुई दिख रही। सलमान की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी, क्योंकि मुख्य आरोपी नेपाल के फरार होने की उसकी आशंका नजर आ रही है। इसीलिए तलाश भी अब तेज कर दी गई है। महाराजगंज कस्बे में गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी सलमान की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई अब तेज कर दी है। समर्थ मेरे से योगी जुड़े हुए हैं। समर्थ, सलमान के बारे में क्या जानकारी मिली है? नेपाल फरार होने की आशंका क्यों है? नेहा, बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि नेपाल है वो नजदीक है। ऐसे में सलमान के अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनके लिए छुपने की सबसे महफूज जगह वही बॉर्डर पार बताई जा रही है। पुलिस की टीमें जो है धरपकड़ के लिए लगी हुई हैं। एसटीएफ के साथ साथ जो जिला पुलिस है, साफ निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय से दे दिए गए हैं कि जो आरोपी हैं उनको पकड़िए, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी है। इतना ही नहीं बल्कि आज जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, जिन्होंने अपने को खोया है, राम गोपाल मिश्रा जिसकी 22 वर्षीय युवक जिसकी मौत हुई है, उसका परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहा है। साफ संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया जाना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रणाली पर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी काम कर रही। सवाल हालांकि उठ रहे हैं कि आखिर ये हिंसा भड़की क्यों, समय रहते शाम या रात तक उस दिन काबू क्यों नहीं किया गया। और उससे बड़ी बात है सोमवार यानी कि कल सुबह ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर हिंसा भड़की और तमाम दुकानें तबाह कर दी गई, तमाम टीन शेड उखाड़ दिए गए, या तमाम जो वाहन थे उनको जलाकर राख कर दिया गया। और आलम क्या था, जितनी दुकानें हैं आप देखिए, जितनी दुकानें हैं उनके शटर यहां गिरे हुए हैं, पूरा सन्नाटा पसरा है। कुछ गाड़ियां हैं वो केवल पुलिस की गाड़ियां यहां निकल रही हैं या मीडिया कर्मी हैं। जितने शटर्स हैं दुकानों के वो यहां पर गिरे हुए हैं। जो ये तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं इस वक्त बहराइच का हाल। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हिंसा जैसी कोई खबर अभी सुबह से फिलहाल सामने नहीं आई है। कल जरूर आई थी तो उम्मीद ठीक है समर्थ, अभी फिलहाल जिस तरह हालात अब दिखा रहे हैं कि वहां पर दुकानें बंद हैं और सुनसान कर दिया गया इलाका पूरा। लेकिन बहराइच हिंसा में जिस राम गोपाल मिश्र की हत्या हुई उसके परिवार वाले गहरे सदमे में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो गया। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो राम गोपाल मिश्रा हैं उनकी मौत हो गई। आज उनके जो परिजन हैं वो लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं। विधायक सुरेश सिंह उनको लेकर जा रहे हैं। आप देखिए परिवार की तस्वीर है, उनके माता हैं, उनके पिता हैं और जो राम गोपाल मिश्रा हैं उनकी पत्नी भी हैं। आज आप सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं। विधायक जी, क्या बताया है आपको ले जाने के लिए, क्या कहा गया है? हम अपन दुख पेश कर उनका जो तकलीफ हमका है तो उनका हबे हुआ चल गए। आप लोग चाहते हैं क्या सीएम, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब सामने होंगे तो क्या कहेंगे? अब जो उनको समझ में आई उस साइड कहाँ का, क्योंकि हम परेशान बहुत हैं। क्या चाहते हैं आप होना चाहिए, क्योंकि बेटे की आपके हमारा बेटा मारा गया है, खींच गाँव का खींचा गया, मारा गया और गोली से मारा गया। तो जो तकलीफ है हो तो हमारे आत्मा में बात नहीं, वो तकलीफ है तो अपना तकलीफ का उनके सामने पेश करवे, जो उनको समझ में आई तो कही है। माता जी आप बताइए, माता जी आप बताइए। हम बहरी हन का बताई दी जौन भवा है, जो हमरे लड़का वैसे हो हमरा का बर्बाद के
हमने तो आग बर्बाद किए, तो वैसे ही उनके बर्बादी कराई दो, नाराज दुनिया में बस। और विधायक जानते तो उन्होंने हमारे सबकी लग जाइए, जिनके औलाद हुई हम तो हमारे भैया ने मिले तो उन्होंने वही जाए जहाँ हमारे लड़का संगी वैसे उन्होंने संगे हो गई, उन्होंने को इतना गोली लेकर मर जाए, मार दो। तो हिंसा में जान गंवाने वाला रामगोपाल मिश्र नौजवान था। हाल ही में उसकी शादी हुई थी। पत्नी के लिए अब सामने एक पहाड़ सी जिंदगी है और पीड़ा ही पीड़ा है। क्या चाहती हैं? सीएम से मिलने जा रहे हैं आज, क्या करें? खून चाहिए और उनसे कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे पति को मारा गया वैसे उन लोगों को भी मारा जाए, हमारे पति की आत्मा को शांति मिल जाएगी, हम लोगों को भी मिल जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सामने जा रही हैं आज, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, तो क्या आपको लगता है कि आज न्याय होगा? वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा न्याय करते हैं कि नहीं करते। हमें तो न्याय ही चाहिए, खून के बदले खून, और कुछ नहीं। सा भड़की हुई है चारों तरफ, लोग गुस्साए हुए हैं इसको लेकर, मौत के बाद। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये पत्नी है इनकी, अभी शादी हुई थी जल्दी, और आज अब ये सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रही हैं। साफ तौर से अब आप जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, पुलिस की कार्रवाई से, क्या अभी संतुष्ट नहीं है आप? जिस तरीके नहीं है, जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिलती, उन लोगों का भी उसी तरह खून नहीं बहता, तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो आज आपको लगता है कि सीएम से मिलने के बाद न्याय मिल जाएगा? देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या न्याय करते हैं। भाई है उनके, भाई आप साथ बैठो, कल को आज आ रहे हैं सीएम से मिलने, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा वहाँ जाकर? बिल्कुल मिलेगा, न्याय तो मिलना चाहिए। भाई आपका जिस तरीके से गया है, जो पूरी हिंसा हुई उसको लेकर लगता है? लेकर हम आए, हमने देखा उसकी हालत क्या थी, कोई देखने वाला नहीं था उस समय, ना प्रशासन ना कोई दूसरा साथ में, सिर्फ अकेले हम थे उसको लाने वाले वहाँ से। लगता है लापरवाही रही पुलिस की बहुत? बिल्कुल लापरवाही रही, लापरवाही सिर्फ प्रशासन की थी। अगर यशो की लापरवाही नहीं होती तो कुछ नहीं होता। अभी भी लाठीचार्ज न करवाया होता तो शायद कुछ होता ही नहीं। जिस तरीके से मौत हुई है उसको लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदार अभी हैं जिन पे कार्रवाई होनी है? हाँ, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। क्या गिरफ्तारी से संतुष्ट है जो अभी हुई है? गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है, हमें उसका इनकाउंटर चाहिए बस। और अब आपको बहराइच की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिंसा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई और रामगोपाल मिश्र की जान कैसे गई। बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के महसी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई और उस हिंसा में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। हालात इतने बिगड़े कि बहराइच में हालात बेकाबू हुए, तमाम जिलों की फोर्स को बुलाया गया। इस पूरी घटना को लेकर 2 वीडियो सामने आए। हम उन दोनों वीडियो की तस्वीर आपको दिखाते हैं, ग्राउंड पर हैं जहां के ये वीडियो हैं। ये पहले ये रास्ता है, ये आप देखिए कि मूर्ति विसर्जन के लिए पूरी तरीके से ये भगवा रंग की झंडियां लगाई गई थी और यहाँ से ये आ रहा था जुलूस। मूर्ति विसर्जन का जुलूस आ रहा था, उसी समय पर मूर्तियां यहाँ पर रोकी गई और फसाद शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया। इसी रास्ते में सामने एक मस्जिद है, वहां से भी कहा गया कि कुछ अनाउंसमेंट्स हुए, लेकिन जो मूर्तियां थी वो इसी रास्ते से जा रही थी। लगातार मूर्तियों को रोक दिया गया और यहाँ पर विवाद की शुरुआत होती है। लेकिन विवाद की शुरुआत होने के बाद एक वीडियो सामने आया। कहा गया कि जो लड़का रामगोपाल मिश्रा मारा गया वो एक छत पर चढ़ा, वो छत यही थी जिस पर मैं खड़ा हूं। ये अब्दुल हमीद की छत है, हमीद की छत है, और वो एक यहाँ पे हरे रंग का धार्मिक झंडा फहराया गया था, उसको पकड़ करके खींचता है और खींचने के बाद वहां पर जो नीचे लड़के खड़े थे वो भगवा रंग का झंडा दे देते हैं। वो झंडा अभी भी मेरे हाथों में है। ये भगवा रंग का झंडा लेकर के वो लहराता है और लहराने के बाद जो रेलिंग थी हमीद के घर की वो टूट जाती है और ये देखिए हमीद के घर की ये रेलिंग टूट गई। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि बहराइच में अब हालात पूरी तरह से काबू में हैं और समाजवादी पार्टी हिंसा पर राजनीति से बाज आ जाए।
बहराइच की घटना को लेकर के सरकार ने एक्शन लिया। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। सर, बहराइच की घटना को लेकर के वहां पर इस समय तनाव जो चल रहा था, आपने वहां पे डिप्लॉयमेंट किया, इस समय स्थिति क्या है? सरकार पूरी तरह से राउंड द क्लॉक निगरानी कर रही है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस के उच्च अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के लोग मौके पर हैं। इसके अलावा घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, और जो लापरवाह पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। किसी भी कीमत पर हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। जो भी अपराधी तत्व हैं उनको चिन्हित करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवारों को कोई दिक्कत न हो। पूरी सरकार की पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। विपक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब चुनाव के चक्कर में विपक्ष के डीएनए में ही दंगा फसाद है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश से अपराधियों का हम सफाया करेंगे। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। आशीष, जरा एक चीज मैं समझना चाह रही हूँ, ये जो रूट था, ये रूट तय था जहां से ये यात्रा निकलनी थी और उसी बीच ये हंगामा हुआ जब से विवाद बढ़ा? बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि ये रूट बिल्कुल ही तय था और पुलिस फोर्स को भी इसकी जानकारी थी और पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद भी थी। और जिसके बाद आरोप तो यही साफ तौर से लग रहा है कि पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की वहां पर, क्योंकि जब पीड़ित पक्ष ने वहां पर शिकायत की और ये कहा कि देखिए किस तरीके से पथराव किया गया है जुलूस पे, आप उन पर कार्रवाई करिए, तो ये लोग जब कार्रवाई नहीं होती है तब धरने पर बैठ जाते हैं कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और जिसके बाद पुलिस कार्रवाई ना करके आरोप है कि उल्टा इन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है, जिसकी वजह से ये सभी भड़क जाते हैं और कहीं ना कहीं गुस्सा जाते हैं और वहां पर पथराव तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। जिसके बाद ही आगे की घटनाक्रम हुआ और उसमें मृतक यानी कि जो मृतक था रामगोपाल मिश्रा, उसकी मौत हो जाती है इस पूरी हिंसा में। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की बात आज भी जब सुबह हमने इंटरव्यू किया, साफ तौर से लौट रही है आपके पास